लुकिंग अराउंड ईवीएस बुक क्लास 4th एनसीईआरटी की बुक है और इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8 रीचिंग ग्रैंडमदर्स हाउस। Before this chapter you must read chapter number 6 and 7। दोनों वीडियोस इसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है उनकी वर्कशीट्स के साथ। तो आपको पहले वो वीडियोस देखने ज़रूरी है क्योंकि तभी आपको इसकी आगे की स्टोरी समझ में आएगी, क्योंकि चैप्टर 6, 7 एंड 8 ये तीनों ही एक कंप्लीट स्टोरी बनाते हैं। ठीक है, तो हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि हमने चैप्टर 6 में देखा था कि ओमाना ट्रेन जर्नी कर रही है अहमदाबाद टू कोट्टायम और रास्ते में जो भी चीज़ें होती है वो अपनी फ्रेंड राधा के लिए डायरी में लिखती है, डायरी को मेंटेन करती है और जो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमने देखे थे। चैप्टर 7 के लास्ट में हमने देखा था कि नाइट में 9:30 PM पर उन लोग कोट्टायम पहुंचने वाले थे और अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। चैप्टर 8 रीचिंग ग्रैंडमदर्स हाउस। तो ये 17 मई की नाइट है। आप जानते हैं कि उसने अपनी जर्नी 16 मई को स्टार्ट की थी। तो ये नाइट के हो गए हैं 11:30 मीन्स ये सेकेंड डे की बात है। आफ्टर लॉन्ग ट्रेन जर्नी वी रीच्ड कोट्टायम इन द नाइट। अब इतनी लंबी यात्रा के बाद हम लोग कोट्टायम रात में पहुंच गए। ये देखिए, ये है कोट्टायम, इस जगह कोट्टायम वो पहुंच गए, रात में पहुंचे हैं। विजयम्मास हाउस वॉज नॉट फार फ्रॉम द स्टेशन। विजयम्मा का घर, विजयम्मा मतलब उसकी बड़ी मम्मी का घर स्टेशन से, कोट्टायम स्टेशन से बहुत दूर नहीं था। एंड वी हैड टू टेक 2 ऑटो रिक्शाज टू गेट देयर। इसलिए हम लोगों ने 2 ऑटो रिक्शा किए क्योंकि हमारे पास लगेज भी था और हम वहाँ पर जाने लगे। बाय देन आई वॉज वेरी स्लीपी एंड डिड नॉट इवन वेट टू ईट एनीथिंग। और इसके बाद, इतनी लंबी जर्नी के बाद मैं बहुत थक गई थी, मुझे बहुत नींद आ रही थी, इवन मुझे कुछ खाने के लिए भी नहीं चाहिए था। आई टुक अ बाथ एंड स्लेप्ट। इसलिए मैंने नहाया और मैं सो गई। आई थॉट आई हैड जस्ट फॉलन अस्लीप व्हेन अम्मा वोक मी अप अगेन। मुझे ऐसा लगा कि मैं अब भी तो सोई थी और अम्मा ने मुझे उठा दिया। वी गॉट रेडी, हम लोग तैयार हो गए। टुक आवर लगेज एंड वेंट टू द बस स्टैंड। एक्चुअली सुबह हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सोई और कितने जल्दी सुबह हो गई, ऐसा मुझे लगा। हम सभी तैयार हो गए और हमने अपना लगेज लेकर बस स्टैंड चले गए। विजयम्मा's फैमिली ऑल्सो केम विद अस। विजयम्मा मतलब मेरी मम्मी की बड़ी बहन और उनकी फैमिली भी हमारे साथ आए क्योंकि वो सब मिलकर नानी के घर जा रहे थे। वी वर 10 पीपल, हम 10 लोग थे। एंड हैड अ लॉट ऑफ लगेज टू, और हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा था। द बस कंडक्टर केम एंड अप्पा बॉट टिकट फॉर ऑल ऑफ अस। बस कंडक्टर आया और उन्हें टिकट, अप्पा ने उनसे सभी के लिए टिकट ली। वी मैनेज टू गेट सीट्स। किस तरह हमने अपनी सीट्स मैनेज कर ली, बैठ गए। एज वी वेंट अलॉन्ग द बस गॉट वेरी क्राउडेड। और थोड़ी देर में बस इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ भरी हो गई कि पीपल वर शेयरिंग द सीट्स। लोगों को अपनी सीट शेयर करनी पड़ी, मतलब एक सीट पर एक को बैठना चाहिए तो 2 से 3 लोगों को बैठना पड़ा। वी ऑल्सो हैड टू शेयर आर सीट्स। हमको भी अपनी सीट शेयर करनी पड़ी। आफ्टर अ लॉन्ग राइड, एक लंबी यात्रा के बाद, द बस रीच्ड द लास्ट स्टॉप। तो लंबी यात्रा के बाद आखिरी स्टॉप पर बस पहुंच गई। आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ। मैं बहुत खुश थी कि अब उतरना है। माई लेग्स वेर स्टिफ, क्योंकि मेरे पैर अकड़ चुके थे। आई कुड हार्डली स्टैंड, और मैं मुश्किल में खड़ी भी नहीं हो सक रही थी। आई थॉट दैट वी हैड फाइनली रीच्ड अनुमास विलेज। मुझे लगा कि हम लोग अब अनुमा मतलब नानी के घर पहुंच गए हैं। बट नो, पर ऐसा नहीं था। आर ट्रेवल हैड नॉट एंडेड येट, पर हमारी यात्रा अभी भी खत्म नहीं हुई थी। द बस हैड ड्रॉप्ड अस बाय द वाटर साइड, और बस ने हमें
पानी के किनारे छोड़ दिया था। लुक, अम्मा पॉइंटेड अक्रॉस द रिवर। वो थी रिवर। अम्मा ने रिवर को दिखाते हुए कहा, देखो वो जो दूसरा किनारा दिख रहा है ना, दैट इज वेयर वी हैव टू गो। वहां हमें जाना है। बट हाउ विल आई हाउ विल वी गेट देयर, आई वंडर्ड। पर मुझे आश्चर्य हुआ कि हम उस तरफ जाएंगे कैसे, नदी है ये। जस्ट देन आई सॉ अ बोट कमिंग। तभी मैंने देखा कि एक बोट आ रही है। देयर इज अ फेरी। इसको फेरी कहते हैं। अम्मा सेड। Immediately a big crowd of people started getting off, school children, men, women, all with their own packets and luggages. अचानक से उस फेरी जैसे ही वो किनारे पर पहुंची और उससे एक लोगों की बड़ी भीड़ उससे उतरने लग गई। उसमें स्कूल के बच्चे थे जो उस गांव में रहते होंगे और यहाँ स्कूल आते होंगे। तो वहाँ मैन वुमेन और उनके अपने सामान पैकेट्स के साथ वो लोग उतर रहे थे। अम्मा एक्सप्लेन दैट द फेरी वॉज यूज्ड बाय पीपल टू क्रॉस द वाटर एंड रीच द अदर साइड। अम्मा ने बताया कि यही फेरी है जिससे हम नदी के दूसरे तरफ जाएंगे। As soon as the ferry got empty, जैसे ही फेरी खाली हुई, the big rush started from our side, और हमारे तरफ से जो लोगों की भीड़ थी फेरी में चढ़ने के लिए वो आगे बढ़ने लग गए। Everyone had to pay the fare before getting on. इस पर चढ़ने के लिए हर सभी को टिकट लेनी होती है, यानी उसका किराया चुकाना होता है। वेरी सून द फेरी वॉज फुल, इट स्टार्टेड ऑफ अगेन। और जल्दी से ही फेरी फिर फुल हो गई और शुरू हो गई। आई मैनेज्ड द गेट अ प्लेस टू स्टैंड अलोंग द रेलिंग। मैंने किसी तरह एक जगह जहाँ रेलिंग थी वहां पर रेलिंग को पकड़कर मैं खड़ी हो गई। रेलिंग क्या होती है? रेलिंग जैसे सीढ़ियों के किनारे भी लगी होती है एक पाइप जैसा जिसको आप पकड़ सकते हैं। शिप या इस तरह की फेरी में भी क्या होता है कि रेलिंग लगी होती है जिससे कि कोई बाहर गिर ना जाए। तो उसको पकड़कर मैं खड़ी हो गई। आई सॉ द रिपलिंग ऑफ द स्टिल वाटर एज द फेरी मूव्ड। मैंने देखा कि जैसे जैसे फेरी आगे बढ़ रही है तो पानी में रिपलिंग का मतलब होता है तरंगे उठ रही हैं। जैसे आप पानी में पत्थर फेंकते हैं तो कैसे को वेव्स दिखती है, पर ये देखिए ये तेज सी वेव्स होंगी इस तरह की। इट वॉज मूविंग स्मूथली ऑन द वाटर, और ये फेरी तो बहुत स्मूथली यानी आसानी से पानी पर आगे बढ़ रही थी। देयर आर रोज ऑफ कोकोनट ट्रीज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, और यहाँ पर नदी के किनारे हमें नारियल के पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे थे। पेड़ों की कतारें यानी लाइन लगी हुई थी। एज वी मूव स्विफ्टली, और हम आगे बढ़ते जा रहे थे। आई कुड सी पीपल फिशिंग, वॉशिंग, बाथिंग, वेटिंग एंड वर्किंग अलोंग द बैंक्स। और मैंने लोगों को देखा कि वो मछली पकड़ रहे थे, कपड़े धो रहे थे, नहा रहे थे और अपने काम में लगे हुए थे। जस्ट बिफोर द सन डिसअपियर्ड इनटू द वाटर, और जैसे ही सूरज डूबता हम लोग एक आइलैंड पर पहुंच गए थे। द फेरी रीच द आइलैंड एंड स्टॉप्ड। आइलैंड क्या होता है? आइलैंड होता है जैसे कि पानी के बीच में एक ऐसी जगह जहाँ पर ज़मीन होती है, उसको आइलैंड कहते हैं। इसको आइलैंड पढ़ते हैं, एस इसमें साइलेंट होता, आइसलैंड नहीं पढ़ेंगे। और वहाँ पर फेरी जाकर रुक गई। इट वॉज टाइम फॉर अस टू गेट ऑफ। ये वो टाइम था जहाँ हमें उतरना है। एट लास्ट वी रीच्ड अनुमास प्लेस। आखिरकार हम नानी के घर पहुँच गए। वॉट अ लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग जर्नी इट हैज़ बीन। सच में ये जर्नी बहुत बड़ी और बहुत ही रोमांचक थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी ये जर्नी। ठीक है, तो ये आपका अब चैप्टर 6, 7, 8 का ये जो स्टोरी पार्ट है ना, ये कंप्लीट होता है। इसका एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं, पर अभी ये वीडियो काफ़ी बाकी है। ओमाना रीच्ड बलियम्मास हाउस। तो देखिए हो सकता है कि बलियम्मास मीन्स उसकी बड़ी मम्मी के घर पहुंची हो।
और नेक्स्ट डे उन लोगों ने क्या किया, बस स्टैंड गए और बस में वो अनुमास मतलब नानी के घर के लिए निकल गए। बस बस से वो कहाँ चले गए, रिवर बैंक मीन्स नदी के किनारे पर चले गए। वहाँ पे फेरी या फिर इस तरह की बोट्स या फेरी चलती है जिससे उनको दूसरे साइड जाना होता है। वहाँ उसने देखा कि पीपल वर फिशिंग, वो मछली पकड़ रहे थे, वॉशिंग क्लोथ्स, बाथिंग। और फिर ऐसा कोई आइलैंड होता है पानी के बीच में, इस पर एक गांव, जैसे एक गांव है, एक बड़ा सा आइलैंड था और इस पर वो पहुंच गए सूरज डूबने के पहले। तो आपने ये देखा कि पूरी जर्नी में ओमाना ट्रेन में बैठी, बस में, ऑटो रिक्शा में और फेरी में। तो ये जो है डिफरेंट ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय ओमानास इन द ऑल जर्नी। ये आपका पेज नंबर 62 है आपकी टेक्स्ट बुक का, उसमें मैंने इसको क्वेश्चन 1 दे दिया है। Omana traveled by different kind of transport after she got down from the train. Can you remember what these were? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ओमाना ने अभी अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब अलग अलग गाड़ियों पर सवार होकर उसने अपनी जर्नी की। तो आप बता सकते हैं कौन से, जस्ट अभी मैंने आपको बताया था। ये आंसर इज बस, बोट, ऑटो रिक्शा, ट्रेन वगैरह। आप इसमें देख सकते हैं कि उसने ट्रेन से उतरने के बाद वो इन सभी मीन्स के थ्रू उसने अपना बाकी की ट्रैवलिंग की थी। ऑन विच व्हीकल हैव यू ट्रेवल्ड? आपने कौन से व्हीकल से ट्रैवल किया है? हम बस में बैठे हैं, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, स्कूटर, साइकिल, बोट, जो भी आपको लग रहा है ये आपकी मर्जी पर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 3, विच राइड डिड यू एंजॉय द मोस्ट अप एंड वाई? आपको सबसे ज़्यादा कौन सी राइड में मज़ा आता है और क्यों? तो बोट में मज़ा आता है। वाई का आंसर आप मन से दे सकते हैं, ये बिकॉज एक डिफरेंट ही एक्सपीरियंस होता है। किसी को ट्रेन की जर्नी पसंद है तो अपने ट्रेन के लिए लिख सकता है। क्वेश्चन 4, ओमाना लेफ्ट अहमदाबाद ऑन 16 में। ओके, ओमाना अहमदाबाद से ट्रेन में चढ़ी थी। वो तो सुबह से ट्रेन कच्छ से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन वो नेक्स्ट स्टेशन अहमदाबाद से बैठे थे 16 मई को। हाउ मेनी आवर्स डिड इट टेक फॉर हर टू रीच अनुमास प्लेस? अनुमास मीन्स वो अहमदाबाद से बैठी और उसके बाद 16 मई को वो बैठी है और फिर वो अपनी नानी के घर पहुंचती है। तो उसे कितने घंटे की उसने टोटल जर्नी की। एक्चुअली बस कितने बजे शुरू हुई, कितने बजे वो पहुँचे, ये तो पता नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो अराउंड 54 आवर्स उसको लग गए होंगे। क्योंकि देखो 11:30 बजे दिन से ट्रेन चली थी 16 मई को, तो नेक्स्ट डे 11:30 बजे 24 आवर्स हो गए और रात के 11:30 पर कोट्टायम पहुँचे थे। तो ये तो 36 आवर्स हो गए और उसके बाद फिर एक होल डे जर्नी थी। तो आप इस तरीके से खुद एस्टिमेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू यूज ड्यूरिंग द जर्नी। आपने कभी जर्नी की होगी तो आप कौन कौन से ट्रांसपोर्ट मीन्स गाड़ियों में बैठे हैं? ऑटो रिक्शा, ट्रेन, बस। क्वेश्चन 6, हैव यू एवर बीन अ लॉन्ग जर्नी, वेयर डिड यू गो? अब ये आपका क्वेश्चन है कि आपसे पूछा गया है कि कभी आपने बहुत लंबी यात्रा की है और यदि की है तो कहाँ गए थे? तो मैं गैस करके आंसर लिख देती हूँ। यस, आई वेंट टू वैष्णो देवी टेम्पल। और आपको पता वैष्णो देवी टेम्पल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, कटरा में है ना। फिर पेज नंबर 63, पेज नंबर 63 पर सबसे ऊपर क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड योर जर्नी टेक? आपने जब वो जर्नी की थी ना तो आपको कितना टाइम लगा था? तो मैं 3 डेज लिख देती हूँ पहुँचने वगैरह में। अब आप कहाँ रहते हैं उस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू थिंक ऑफ अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर विच वी नीड टू बाय टिकट्स? अभी हमने ये देखा कि फेरी पे जाना है तो टिकट लगती है, ट्रेन में टिकट लगती है, बस में टिकट लगती है। क्या आप सोचते हैं और भी कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स इधर से उधर जाने के और कोई माध्यम में है जिनमें टिकट्स लगती है? तो यस, यदि आप एरोप्लेन से जाएंगे तो टिकट लगेगी, स्टीमर, शिप एक्सेट्रा, कुछ भी आप लिख सकते हैं। स्टीमर क्या होता है? जो पानी पर चलती है, एक तरह की बोट होती है। समटाइम्स वी नीड टू बाय टिकट्स टू एंटर अ प्लेस। अब हमें गाड़ियों पर का किराया ही नहीं, कई बार हमें टिकट्स कुछ अलग अलग प्लेसेस के लिए भी देनी पड़ती है।
कैन यू थिंक ऑफ सच प्लेसेस? तो क्या आप ऐसी प्लेसेस के बारे में सोच सकते हैं? यस, मूवी थिएटर, मूवी देखनी है तो टिकट कटवानी पड़ती है। जू मीन्स जू, चिड़ियाघर, सर्कस, क्रिकेट ग्राउंड, क्रिकेट मैच जहाँ देखना होता है वहाँ पर भी ग्राउंड में टिकट्स लगती है, वहाँ सीट्स होती हैं, सीट्स के लिए। मैजिक शो मीन्स जादू का कोई खेल चल रहा हो, कोई शो आया हो आपके शहर में तो आपको टिकट्स लेनी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये सेम पेज 63 का ही है। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ रेलवे टिकट। आपको एक रेलवे टिकट दिख रही है, देखेंगे आप तो इस तरह से रेलवे की टिकट होती है। फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन द टिकट एंड सर्कल देम विद डिफरेंट कलर्स एंड डिस्कस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक रेलवे की टिकट दी है और इस क्वेश्चन में बोला है कि ये जो एंट्रीज इसमें, ये जो बातें पूछी गई हैं वो इस टिकट से देख देख कर लिखो। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा गया है ट्रेन नंबर। तो आपको मैं बताती हूँ ट्रेन नंबर कहाँ है। ये रहा ट्रेन नंबर। गाड़ी संख्या, ट्रेन नंबर ये कितनी लिखी है, 9037। नेक्स्ट, द डेट ऑफ द स्टार्ट ऑफ जर्नी। इस टिकट में वो डेट कहाँ लिखी है जिससे यात्रा शुरू हुई, क्योंकि यात्रा 2 3 4 दिन की भी हो सकती है। तो जिस दिन यात्रा शुरू हुई है वो डेट कहाँ लिखी, ये लिखी है तिथि, मतलब डेट क्या लिखी हुई है, 24 दिसंबर 2006। 24/12/2006 मीन्स 12 मीन्स दिसंबर। इसके बाद द बर्थ एंड द कोच नंबर। बर्थ और कोच नंबर क्या होते हैं मैंने आपको चैप्टर 6 में बताई थी। तो बर्थ और कोच नंबर की डिटेल इस टिकट में कहाँ है, ये है। कौन सा यहाँ पर कोच मिला है, कोच है A1। देखो सभी का कोच A1 है और बर्थ का नंबर है 21 23 22। मैंने उसको सीक्वेंस में लिख दिया 21 22 23। ठीक है, क्योंकि 2 बर्थ पे अम्मा और अप्पा थे और एक पर उन्नी और जो एक बर्थ बची थी उस पर उन्नी और उमाना थे। सॉरी, ये एक डिफरेंट एग्जाम्पल है, बस आपको टिकट को देखकर करना है। ये जो टिकट है ये 3 पर्सन के लिए है। ठीक है, द फेयर, द कॉस्ट ऑफ द टिकट। अब इसमें किराया बताइए कहाँ लिखा है। द फेयर इज, ये लिखा है फेयर, ये लिखा है नगद रुपए, कैश रुपीस लिखा है, ये वर्ड्स में भी लिखा है और नंबर्स में भी लिखा है। क्यों लिखते हैं कि कंफ्यूजन ना हो। कितना लिखा है ये, 2578 ओनली। 2578 आप जानते हैं क्या बोलते हैं, 2578 रुपीज। द डिस्टेंस इन किलोमीटर, ये बताइए कि जहाँ से जहाँ तक आपको जाना है वो जो यात्रा है वो डिस्टेंस मतलब दूरी है वो कितने किलोमीटर्स की है। तो वो कहाँ मिलेगा आपको, ये देखिए किलोमीटर्स में ये मिलेगा, डेट के बाद यहाँ मिलेगा 643 किलोमीटर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट व्हाट अदर इंफॉर्मेशन यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द टिकट। अब वो जो टिकट आपने देखी उससे आपको कौन कौन सी और भी इंफॉर्मेशन दिख रही है। जितना पूछा वो तो आपने बता दिया, पांचों बातें। जैसे मुझे उसमें दिखाई दिया बोर्डिंग स्टेशन। मैंने आपको बताया था बोर्डिंग स्टेशन में जहाँ से आप चढ़ते हैं, जरूरी नहीं कि ट्रेन वहाँ से शुरू हुई हो, जहाँ से शुरू होती है वो सोर्स स्टेशन कहलाता है। ठीक है, और तो बोर्डिंग स्टेशन वो जहाँ से आप उसमें बोर्ड होते हैं, मतलब आप उसमें सवार होते हैं। तो उस टिकट में मुझे दिखा, क्या दिखा कि बांद्रा टर्मिनल, और बांद्रा टर्मिनल से बैठे हैं और डेस्टिनेशन कहाँ वो ले जा रही है, रतलाम। उसमें मुझे ट्रेन का नाम भी दिखा, ट्रेन का नाम है अवध एक्सप्रेस। द नेम ऑफ ट्रेन इज अवध एक्सप्रेस। एक बार फिर से हम इस टिकट को देखते हैं। इसमें मुझे और PNR नंबर भी दिख रहा है। ये PNR नंबर क्या होता है, एक पैसेंजर का एक नंबर अलॉट होता है जैसे टिकट बनती है, तो ये हर एक टिकट का अलग अलग होता है। इससे इसी नंबर से हम आगे की इंक्वायरी कर सकते हैं कि इसका स्टेटस तो नहीं बदल गया। ये 2A का मतलब होता है सेकेंड AC की बर्थ मिली है। ठीक है, AC कोच है ये, और इसमें हमको ये पता चल जा रहा है, डेट ये सभी बता दिए। इस टिकट से ये भी पता चल रहा है कि इसमें यात्रा करने वाले लोगों में 2 एडल्ट और 1 चाइल्ड है, मतलब 2 बड़े हैं और एक बच्चा है। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल रही है। आपको टाइम भी पता चल रहा है कि कितने बजे इस टिकट को बुक किया गया अवध एक्सप्रेस के लिए।
ठीक है, पता चल जा रहा है कि सुपर फास्ट है, एक्सप्रेस है, कैसी किस तरह की गाड़ी है, तो वो भी इसके नाम से पता चल जाता है। ठीक है, तो ये आपको मिल गया था। अ रेलवे टाइम टेबल गिव्स डिटेल अबाउट द रूट ऑफ एवरी ट्रेन। एक रेलवे टाइम टेबल होता है, ये देखिए, रेलवे टाइम टेबल एक बुक होती है, इसको हम रेलवे स्टेशन से बाय कर सकते हैं। और इसमें सब कुछ होता है। क्या क्या होता है इसमें? इसमें होता है ट्रेन की रूट की डिटेल, मतलब किस रास्ते से जाएगी और कितने बजे वो निकलेगी, कितने बजे किस स्टेशन पर पहुंचेगी, कितनी देर एक स्टेशन पर वो रुकती है और आगे बढ़ जाती है, कितनी दूरी वो तय करेगी। ये सारी चीज़ें इस रेलवे टाइम टेबल में लिखा हुआ है। वी कैन बाय अ रेलवे टाइम टेबल फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। हम रेलवे स्टेशन से इस रेलवे टाइम टेबल की बुक को आप खरीद सकते हैं। आजकल वैसे इंटरनेट के थ्रू हमको इजीली सारी बातें पता चल जाती हैं। नेक्स्ट, some portion of the timetable for the route of the train on which Umana traveled are given. Look carefully at it and answer the following questions. अब जो उमाना की जर्नी थी, वो जिस ट्रेन से गई थी उसका नाम था गांधीग्राम नागरकोइल एक्सप्रेस और उसका नंबर था 16635। ये गाड़ी संख्या मतलब ट्रेन का नंबर था। मैंने आपको बताया था हर ट्रेन का एक स्पेसिफिक नंबर होता है उसके रूट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ एक टाइम टेबल एक दिया गया है। ये टाइम टेबल भी उस बुक में लिखा होता है हर एक ट्रेन के नाम के बाद। तो हम देख रहे हैं कि ये जो ट्रेन है ये सारे स्टेशंस के नाम लिखे हुए हैं। ये ट्रेन शुरू हुई थी कच्छ के गांधीग्राम से, फिर अहमदाबाद पहुंची थी 11:30 बजे। ये गांधीग्राम में सुबह 5:15 पर पहुंची थी। ठीक है, यहाँ AM PM नहीं लिखा होता क्योंकि टाइम हमेशा, मैंने आपको मैथ्स में बताया है कि टाइम जो है वो 24 आवर की क्लॉक में होता है, जिससे हमें AM PM रात दिन का कोई कंफ्यूजन नहीं होता। तो यहाँ पर लिखा है कि अराइवल टाइम मीन्स इस स्टेशन पे कितने बजे पहुँचेगी। डिपार्चर टाइम थोड़ा सा रुक कर, क्योंकि लोग चढ़ेंगे उतरेंगे ना, तो फिर डिपार्चर टाइम मतलब कितने बजे ट्रेन छूटेगी या निकलेगी। और ये है डिस्टेंस इन किलोमीटर, तो ये कितने किलोमीटर ये दूरी तय कर चुकी होगी। और यहाँ पर डे 1 2 3 लिखा होता है क्योंकि उसकी 3 दिनों की जर्नी है। रात 12 के बाद जैसे ही नेक्स्ट डे आ जाता है, आपको पता है, तो वो डे चेंज हो जाता है। गांधीग्राम, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, वलसाड़, इस तरह से पहुँचते पहुँचते नागरकोइल उसका डेस्टिनेशन स्टेशन है। हम आगे देखते हैं। तो ये जो अभी मैंने आपको टाइम टेबल दिखाया है ये है उस ट्रेन का रूट। इस तरीके से कच्छ के गांधीग्राम से ये चलती है, नागरकोइल तक पहुंचती है। इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है पेज नंबर 65 पर। सर्कल द नेम्स ऑफ ऑल द स्टेशंस इन द टेबल। व्हाट आर मेंशन्ड इन ओमानाज डायरी। तो आपने अभी ये जो टाइम टेबल देखा उसमें बहुत सारे स्टेशंस के नाम देखे, इसमें से कौन कौन से नाम ओमाना ने अपनी डायरी में लिखी थी। देखिए, ये मैंने पहले से सर्कल कर दी हूँ। हमने उसकी डायरी में गांधीग्राम का नाम सुना था, अहमदाबाद, वलसाड़, इसमें से मडगांव और उडुपी, कोझिकोडे जहाँ पर सुनील और अन्य की फैमिली उतरी थी, और फाइनली कोट्टायम। उनको ये दोनों तक आगे नहीं जाना था तो उन लोग यहाँ पर रात में ही उतर गए थे 11:50 पर। तो गांधीग्राम, अहमदाबाद, वलसाड़, मडगांव, उडुपी, कोझिकोडे, कोट्टायम, तो ये हमने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट। ट्रेन स्टार्ट किस स्टेशन से हुई थी? गांधीग्राम से हुई थी, अभी दिखाया आपको। हाउ मेनी मिनट्स डिड द ट्रेन स्टॉप एट अहमदाबाद स्टेशन। अहमदाबाद जहाँ से वो लोग बोर्ड हुए थे तो वहाँ पर ट्रेन का स्टॉपेज कितने मिनट्स का था? 20 मिनट्स का था। ऑन विच डे द जर्नी डिड द ट्रेन रीच मडगांव। मडगांव जर्नी के कौन से दिन पहुँचे थे, यानी यात्रा का कौन सा दिन था? वो सेकेंड डे था, जो आपने चैप्टर 7 में देखा था ना। सुनील एंड अन्न गॉट ऑफ एट कोझिकोडे स्टेशन। सही बात है, सुनील और अन्न कोझिकोडे स्टेशन, ये कोझिकोडे स्टेशन पर ही उन लोग उतर गए थे। ओमाना गॉट ऑफ एट कोट्टायम। ठीक है, ये कोझिकोडे पे सुनील उतरा था
और कोटायम पर ओमाना। तो हाउ मैनी आवर्स डज द ट्रेन टेक टू रीच कोटायम फ्रॉम कोझिकोडे। तो कोझिकोडे से कोटायम तक ट्रेन ने कितना समय लिया। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कोटायम कितने बजे पहुंचे। कोटायम पहुंचे थे 2350 मतलब 11:30 PM। और कोझिकोडे ट्रेन शाम को ही पहुंच गई थी 1750 मतलब 5:50 PM पर। तो हम एक काम करते हैं, कोटायम वाले टाइम में से कोझिकोडे वाले टाइम को माइनस कर देते हैं। आपको ऐसा चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप 2350 में से 1750 को माइनस कर सकते हैं, या फिर आप 11:50 PM में से 5:50 PM को आप माइनस कर दीजिए। एक ही बात है, आपको 6 ही आंसर मिलेगा। तो 6 आवर्स लगे, यानी 6 आवर्स ओमाना ने सुनील और अन्य से ज़्यादा ट्रेवल किया ट्रेन में। तो ये केरला का मैप है। अभी जो क्वेश्चन बताया, ये केरला एक स्टेट है, आपको बताया था मैंने इंडिया का। तो यहाँ से जैसे ही ट्रेन आई तो सबसे पहले यहाँ पर यहाँ ट्रेन आई कोझिकोडे, जहाँ पर सुनील और अन्य की फैमिली उतरी थी। और फिर आगे 6 घंटे के बाद, है ना, ये मैंने आपको बताया था ना, 6 आवर्स के बाद ये कोटायम पहुँची थी, जहाँ पर ओमाना की फैमिली उतर गए थे। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 65 का ही है ये। व्हाट इज द डिस्टेंस दैट द ट्रेन ट्रेवल्ड ओवर द होल रूट। अब ओमाना की जर्नी नहीं, ट्रेन पूरा कंप्लीट ट्रेवल करने में ट्रेन ने कितने घंटे का टाइम लिया, सॉरी कितनी डिस्टेंस मतलब कितनी दूरी उसने चली। तो ये है वो ट्रेन का टाइम टेबल। तो हम ये देखते हैं 2649 किलोमीटर 0 से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि जब ट्रेन रुकी थी गांधीग्राम कच्छ से वो स्टार्ट हुई, और चलते 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 कितने किलोमीटर्स वो चल के आखिरी स्टेशन पर पहुंची है, डेस्टिनेशन पर पहुंची है। 2649 मीन्स 2649 किलोमीटर। हाउ मैनी, कैलेंडर इसको हटा देते हैं टाइम टेबल को। हाउ मैनी किलोमीटर्स डिड ओमाना ट्रेवल बाय ट्रेन। अब इसमें ओमाना ने कितने किलोमीटर चली। ओमाना बैठी थी कहाँ, अहमदाबाद से, मतलब तब तक ट्रेन 301 किलोमीटर चल चुकी थी, यानी 301 किलोमीटर उसने नहीं चली है। और कहाँ जाना था उसको, ये 12वें नंबर के 12 नंबर के स्टेशन पर कोटायम, और कोटायम पर हो गया था 2418। तो एक काम करते हैं, हम इस 2418 में से 301 मीन्स 301 को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा। 2117 किलोमीटर ट्रेन की जर्नी की थी। वुड यू लाइक टू कीप अ डायरी, टेक अ नोटबुक और अ डायरी। क्या आप डायरी रखना चाहोगे? तो आप कोई भी नोटबुक को भी एक डायरी बना सकते हैं, है ना। तो यस, आई वुड लाइक टू कीप अ डायरी, हम भी डायरी बनाना चाहेंगे। एवरी डे फॉर अ वीक राइट अबाउट what you did, also write your thoughts and feeling, share your diary with your friends। तो यदि आप डायरी रखना चाहोगे तो क्वेश्चन 9 में लिखा है कि हर वीक के डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे टू सैटरडे। तो आप हर दिन उस डेट और डेट को हर पेज पर आप ऊपर लिखो, और उस दिन आपने क्या क्या सोचा और क्या क्या आपकी फीलिंग्स थी उसको आप लिखो, या और उसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, तो ये आपका सेल्फ वर्क है, इसका कोई भी आंसर आपको यहाँ नहीं लिखना है। तो आई थिंक ये जो चैप्टर है यस ये कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से हमारा जो ओमानास जर्नी के तीनों चैप्टर्स हैं आज वो कंप्लीट हो जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो होगा वर्कशीट सॉल्यूशन का, जो कि अपलोड होगा सेम प्लेलिस्ट में। थैंक यू सो मच।